देखिए, कहना यह है कि बड़ा मौका विश्वासघात गाजियाबाद की जनता के साथ होता चला आ रहा पिछले 35-40 साल से। जी। बीच में इक्का दुक्का किसी को मौका मिला आया, लेकिन उसके बावजूद यह सारे एमएलए बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी की है, एमएलसी बीजेपी के हैं, राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के, लोकसभा के बीजेपी के हैं, चेयरमैन जिला पंचायत का उनका, ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य उनके हैं, ज्यादातर पार्षद उनके हैं। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट उनकी है, केंद्र में गवर्नमेंट उनकी है। हजारों करोड़ का बजट है नगर निगम का, लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद सदर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। गाजियाबाद सदर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जहाँ जहाँ दलित, मुस्लिम और ओबीसी के लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ गंदगी के ढेर हैं। न नाली है, न सड़क है, न स्कूल है, न अस्पताल है। यहाँ एमएमजी हॉस्पिटल पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। गरीब लोग इलाज के लिए लाइन लगाए रखते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन लाइन पार क्षेत्र में वहाँ जमीन उपलब्ध होने के बावजूद ना स्कूल है, ना अस्पताल है सरकारी। नगर निगम और जीडीए को चाहिए था कि वो वहाँ स्कूल बनाते। भाई, जीडीए का मतलब क्या? गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास करना। और विकास किससे होता? ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा कर रहे हैं। टीसीएस और आईएएस अफसरों को प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लगा देगा। जिम्मेवारी उनकी ये थी कि वो स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, सड़क बनवाते और रोजगार का सृजन करते, तभी तो विकास होता। लेकिन विकास है ही नहीं है। इसे हॉट सिटी कहा जाता। और यहाँ पानी नहीं निकल पा रहा, सीवर का पानी है। लाल क्वार्टर में चलो, आप चलो वहाँ सुदामापुरी में, आप भीमनगर में देखो लोगों का। और यही नहीं है कि यही पोस्ट कॉलोनियों के साथ भी नाइंसाफी की गई है। पोस्ट कॉलोनी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, क्रॉसिंग रिपब्लिक। क्रॉसिंग में कौन से इंजीनियर पाक बोर्ड पे काम कर रहे थे, या यहाँ का प्रशासन सोया हुआ था? क्या कारण था? नेता क्या कर रहे थे? सारे एमपी, एमएलए, मेयर। यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से 60-70 हजार की आबादी है क्रॉसिंग की, ओम विहार की और अंसल की। उस पूरी आबादी के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। आगे जाकर चिपियाना का जो अंडरपास है, वहां से यू टर्न लेकर आना पड़ता और उसमें जाम लगता है एबीएस पे। और उधर नोएडा चिपियाना की तरफ से आने वाले लोग वो जाम में फंसते हैं। तो यहाँ इतनी अंधेरगर्दी हुई है कि खाली सिवाय लूट के और कोई काम नहीं हुआ। और हर बार चुनाव में झूठ बोला जाता है। झूठ और लूट के खिलाफ लड़ाई है ये। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, यदि आप अपने शिक्षा के सवाल पर, देखो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब को बच्चे पढ़ाने मुश्किल है। सरकार ने 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया। तो ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे अनपढ़ रहें। और जब बाबा साहब ने कहा भाई पढ़ो पढ़ो, वो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, तो जब शिक्षा महंगी इतनी हो जाएगी कि पूरे परिवार की आमदनी स्कूल लूट लेगा, तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? तो ये अनपढ़ बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने मुद्दों को, आप क्या पानी निकासी नहीं है उसका सवाल करो। भाई, मैं महानगर अध्यक्ष रहा हूँ रूलिंग पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। मुझे मालूम है कि रूलिंग पार्टी का महानगर अध्यक्ष किसी भी एमपी, एमएलए और मंत्री से ज्यादा ताकतवर होता है। उसके कहने पर काम होते हैं क्योंकि वो संगठन चलाता है। लेकिन 6,000 एडमिशन क्यों नहीं हो पाए आरटीई में? ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये जवाब देना चाहिए कि तुम महानगर अध्यक्ष थे हो, तो फिर विजयनगर का क्यों उपेक्षा क्यों है? क्यों नहीं है वहाँ सरकारी स्कूल? क्यों नहीं है वहाँ अस्पताल? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका समय काफी कीमती है, जनता में आपकी काफी मांग है, जनता वो चाहती है। आपके नाम में आगे सत्य है और आपने हमेशा सत्य की राजनीति किया। जो मेरा जो जीवन में मैंने अनुभव किया इस पत्रकारिता की लाइन में, कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब में आपका ही एक ऐसा पोलियो, एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आपने हमेशा जनता के मुद्दे पर संघर्ष किया है, आपने हमेशा जनता के लिए कुछ काम किया है। ये पहली बार आप जो है एक पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, और वो भी अपने मुद्दे के लिए, जनता के मुद्दे के लिए। तो आप जनता से कोई अपील ऐसी करना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी पहली और बड़ी अपील है, इस पे सारे लोगों को गौर करना चाहिए। देखो,
माँ बाप को अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और ये एक रिश्ता ऐसा है बच्चों का और माँ बाप का, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। हर माँ बाप भाई भाई में भी ईर्ष्या होती है कि वो मेरे से आगे ना निकल जाए, वो मेरे से आगे ना निकल जाए। लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा हो या बेटी, वो इतना पढ़ लिख के ऊंचे ओहदे पर जाए कि वो उससे भी ऊंचे ओहदे पर चला जाए। जिस ओहदे पर माँ बाप है, अपने से भी ऊंचे ओहदे पर उसकी चाहत रहती है। लेकिन जब यहाँ शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो कैसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचना है। मैं आपके बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इस चुनाव में 12 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। आरटी में हम लोगों ने 3000 एडमिशन कराए लड़गुट के, यहाँ या मुकदमे खा गए, यहाँ धरना दे के स्कूलों के गेट पे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूल है और उनके सबके संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से। वो यहाँ प्रशासन की परवाही नहीं करते। आपको ताज्जुब होगा कि सब चाहते हैं अधिकारी कि भाई हाँ आरटी में जो नियम है वो कानून के हिसाब से बच्चों का एडमिशन हो। बीएससी भी चाहते हैं, डीएम साहब भी चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। अब मान लो कोई मोहन भागवत का परिचित होगा, मित्र होगा, वो क्या समझेगा यहाँ। तो ऐसे ऐसे स्कूल है यहाँ। इसमें शास्त्री नगर में उत्तम उत्तम पब्लिक स्कूल है बच्चियों का, उसमें 16 एडमिशन होने थे राइट टू एजुकेशन के। 16 लौट हुए, होने तो ज्यादा थे, लेकिन वो 16 भी उसने किए नहीं। हम लोगों ने धरना दिया तो उसमें चार एडमिशन किए और बाकी का जो प्रशासन ने हाथ जोड़ लिए कि साहब हम और किसी स्कूल में करा देंगे, और दूसरे स्कूलों में उन्होंने एडजस्ट किया। प्रशासन का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हालत ये है कि शिक्षा माफियाओं के हाथ में सरकार है, उनके हाथ में हुकूमत है, तो कैसे आपके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप इस लड़ाई में अपने मासूम बच्चों के भविष्य की खातिर आप मेरा समर्थन करो। आप मुझे यदि विधानसभा में भेजोगे, आपकी यही आवाज, यही मुद्दे कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, या ठेली पटरी वालों को संरक्षण नहीं है, या जो थ्री व्हीलर और ई रिक्शा चलाते हैं उन लोगों से जो पुलिस की और उनकी लूट है। गाजियाबाद में सफेद पैंट वाले खड़े हैं सब जगह, हर जगह 8-8 10-10 की फौज खड़ी है कैमरा लिए हुए कि कैसी आ जाए कोई बाइक वाला, स्कूटी वाला और फट फोटो खींचो। टैक्सी वाला या थ्री व्हीलर वाला फट फोटो खींचो और चलान कर दो। चलान में लूट मचा रखी है बिल्कुल। हद हो गई यार। आज आपने नारा तो दे दिया, झूठ और लूट। हाँ, झूठ और लूट। तो ये जो लूट है, ये लूट बंद होनी चाहिए। और झूठ में बंद होगा जब हम जीतेंगे, क्या बंद कर देंगे झूठ को। तो अब झूठ को तो जनता पकड़े ना कि भाई उन्होंने कैसे झूठ बोल रहे, कब तक वोट लिया, वो आगे भी बोलेंगे, क्या छूट जाएगी उनकी आदत। तो इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ गाजियाबाद के बेहतर भविष्य के लिए, या चाहे मुझे हर चौराहे पे धरना देना पड़े, ये चलान का जो सिस्टम है ना, इस लूट को बंद करूंगा। यहाँ ये जो गुंडे जो टैक्स उड़ाते हैं ना इनसे गरीब लोगों से, भाई कोई रिक्शा चला रहा, कोई थ्री व्हीलर चला रहा, कोई टैक्सी चला रहा, बेचारा मेहनत कसरत कर रहा, बैंक का लोन भर रहा और ब्याज दे रहा, और आप लोग उनसे जो अवैध हुआ ही करोगे, ये किसके संरक्षण में हो रहा। इन सब लूट को और झूठ को बंद करेंगे और यहाँ गाजियाबाद को बेहतर गाजियाबाद बनाएंगे। उसके बेहतर भविष्य के लिए आप मेरा समर्थन करें। केतली का निशान है 20 तारीख को।